नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा एक ऐसे चित्र का उपयोग या एक ऐसे स्टैचू का उपयोग जिसको करने के बाद अगर आप एक सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे, अगर आप एक काम को इनिशिएट करते हैं बट उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो इस चित्र को उपयोग में लाने के बाद या इस स्टैचू को उपयोग में लाने के बाद आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं भागते हुए लाल घोड़ों की। भागते हुए लाल घोड़े है क्या, पहले इसको समझिए। लाल घोड़ों की जब हम बात करते हैं तो घोड़े प्रतीक है ऊर्जा का। हम किसी भी मशीन को अगर देखते हैं, उसकी क्षमता को अगर जानना चाहते हैं, हम देखते हैं उसको हॉर्स पावर में कि कोई मशीन कितने हॉर्स पावर की है। तो पहला ये चीज समझ आती है कि घोड़े जो है वो प्रतीक है ऊर्जा का। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 27 नक्षत्रों की यात्रा में जो पहला नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र होता है वो होता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है घोड़ों के साथ। और केतु क्या है? एक संकल्प। केतु क्या है? एक प्रतिज्ञा। कोई काम को करने के लिए एक सपना देखना जो है वो केतु का होता है। और ये नक्षत्र मेष राशि यानी कि मंगल की राशि में बनता है, तो इसलिए लाल घोड़े। तो लाल घोड़ों का उपयोग अगर आप अपने भवन के अंदर करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो आपके जीवन में रुके हुए काम जो हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी काम अटका हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने एक सपना देखा, उसको सपने को देखने के बाद एक कदम नहीं उठा पा रहे उसको कंप्लीट करने के लिए, आप देखेंगे कि आप उस सपने की और आगे बढ़ जाएंगे और कब अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे आपको खुद भी नहीं है एहसास होगा। सो लाल घोड़ों का उपयोग, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस मैंने आपसे शेयर किए, इनका उपयोग आप अपने भवन के अंदर कर सकते हैं। पर किस दिशा के अंदर करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है? पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप भागते हुए घोड़ों का चयन करें तो वो भागते हुए घोड़े एक ही दिशा के अंदर भाग रहे हों। क्योंकि अगर वो चित्र में घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो आप एक काम को इनिशिएट करेंगे, फिर उसको बीच में छोड़ देंगे, फिर दूसरा इनिशिएट करेंगे, फिर उसको बीच में छोड़ देंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर उसको बीच में छोड़ देंगे। तो इसलिए ये सुनिश्चित कीजिएगा कि घोड़े जो हैं एक ही दिशा में भाग रहे हों। दूसरा, कि वो घोड़े जो हैं बिल्कुल भी उस चित्र में थके हुए महसूस ना हो, या उस प्रतिमा के अंदर वो घोड़े जो हैं बिल्कुल भी टायर्ड महसूस ना हो या बिल्कुल थके हुए महसूस ना हो। अगर ऐसा होगा तो आप भी किसी काम को करते वक्त थकावट महसूस करेंगे। और ठीक इसके विपरीत, अगर घोड़े भाग रहे हैं और फेशियल एक्सप्रेशन उस पेंटिंग के या उस प्रतिमा के बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी भी काम को बिना रुके बिना थके हासिल कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ साउथ ईस्ट दिशा जो है वो आपके जीवन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस देती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इस दिशा के अंदर आप भागते हुए लाल घोड़ों का उपयोग या पेंटिंग के रूप में या एक स्टैचू के रूप में कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जरूर सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व की दिशा है आपके घर के अंदर साउथ साउथ ईस्ट, तो यहां पर जल तत्व ना हो। और ये सुनिश्चित करने के बाद आप उसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब आपको उसको उपयोग में कैसे लाना है? जब भी एक चित्र को इस्तेमाल में लाएं तो आप उसको ब्राउन फ्रेम में लगा करके उस दीवार पर, यानी कि साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको लगा सकते हैं। और ये सुनिश्चित कीजिएगा कि घोड़ों का फेस जो है, यानी कि उनका जो मुख है, वो घर के अंदर की ओर आते हुए हो। और यदि आप एक स्टैचू का उपयोग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कीजिएगा कि वो उस स्टैचू में घोड़ों का जो मुख है वो घर के सेंटर की ओर हो। तो ये उपाय सरल सा करके आपके जीवन के अंदर, अगर आप जीवन के अंदर कोई भी सपना देखते हैं तो उसको साकार कर पाएंगे। यदि आपके कोई भी काम बिगड़ रहे हैं, यानी कि कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो उन कामों को आप पूरा कर पाएंगे। तो आशा है, उम्मीद है कि आप अपने जीवन के अंदर इस रेमेडी का उपयोग करके अपने लक्ष्य को साध पाएं। तो सारथी सीरीज की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपसे वापस मिलूंगा एक नई रेमेडी के साथ, एक नए उपाय के साथ, जो कि आपके जीवन में खूब प्रगति लेकर के आए। तो आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।